आप स्ट्रीम चैनल का ये कि वो हिंदुस्तान के मुसलमान जो सन 2014 के बाद ऑलरेडी मॉब लिंचिंग करके मारे जा रहे हैं, कभी मदरसे के नाम पे मारे जा रहे हैं, कभी टोपी के नाम पे मारे जा रहे हैं, कभी दाढ़ी के नाम पे मारे जा रहे हैं, कभी मस्जिद के नाम पे मारे जा रहे हैं, कभी इस्लाम के नाम पे मारे जा रहे हैं। अब बांग्लादेश का और नया एक शगुफा निकल कर आया, हिंदुस्तान के गरीब गुरबा मुसलमानों को मार के कह रहे हो कि जी बांग्लादेश के हिंदू पे जुल्म हो रहा है। सबसे पहले तो हसीना को लात मार के भगवान है, तू यहाँ पर क्यों आई? मतलब दुनिया में कहीं भी कोई मरेगा तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट करेंगे। तो तुम्हारी तरह दोगली नहीं हूँ, जो मेरे दिल पे होता है वही मेरी जबान पे होता है। मैं दोगली नहीं हूँ तुम्हारी तरह और स्ट्रीम चैनल की तरह। मैं एक ही जबान रखती हूँ, एक ही दिल रखती हूँ और दिल में दिल लेकर फिरती हूँ, दिल में दिमाग लेके नहीं घूमती तुम लोगों की तरह। अब अगर बांग्लादेश में मेरे हिंदू भाइयों पर जुल्म होता है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जला रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं व्हाटएवर, वो मुसलमान नहीं है, वो सारे के सारे नरभक्षी हैं। और क्योंकि हिंदू भाई भी मेरे भाई हैं, इसलिए बांग्लादेश का हिंदू हो, चाहे पाकिस्तान का हिंदू हो, चाहे सऊदी अरब का हिंदू हो, वो मेरा भाई है। जैसे भारत जो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, भारत हिंदू हम माइनॉरिटी है लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहाँ पे भी संविधान चल रहा है। बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था। अगर आज ये पाकिस्तान के साथ होते तो तड़प रहे होते, मर रहे होते। और जैसे पाकिस्तानी तड़पते रहते हैं कि टमाटर 400 के पार तो सेब 800 के पार तो गोश्त 8,000 रुपए किलो। यही तो नफरती चिंटों को समझने की बात है कि वो वहाँ से छोड़कर भाग कर आ गए। तुम हिंदुस्तान के गरीब गुरबा मुसलमानों को मार के कह रहे हो कि जी बांग्लादेश के हिंदू पर जुल्म हो रहा है। सबसे पहले तो हसीना को लात मार के भगवान है, तू यहाँ पर क्यों आई? वो भगोड़ी यहाँ पर क्यों आई? उसको लात। देखिए कल भी आपने मेरा इंटरव्यू आकर लिया था और उसमें आपने बोला था कि क्या नाम बांग्लादेश के एक हिंदू प्लेयर का घर जलाया गया, जबकि जब वो चेक फेक करा गया तो वो मुसलमान प्लेयर का घर जलाया गया था। तो बहुत सारी चीज़ फेक भी आ रही हैं। और जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है और मुसलमान मार रहे हैं, और मैं लगातार कह रही हूँ कि मुसलमान मार ही नहीं सकता, क्योंकि एक मुसलमान होना, मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान, ईमान पे कायम रहना। एक होता है मुस्लिम नाम होना, जिनके नाम सिर्फ मुस्लिम है। दूसरे जो मुसलमान होते हैं उनको जो कुरान पे अमल करते हैं, जो दीन पे अमल करते हैं, जो इंसानियत को लेकर चलते हैं, जो दीन को मानते हैं, और जो दीन ये सिखाता है कि अगर हम किसी इंसान को मारते हैं तो पूरी इंसानियत का कत्ल करते हैं। और रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में सबको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश का जननी जो है वो इंदिरा गांधी है, हिंदुस्तान की जो प्रधानमंत्री रही 1971 में। इंदिरा गांधी की काविशों से, उनकी मेहनत से बांग्लादेश वजूद में आया था। तो बांग्लादेश तो था ही नहीं, बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था। अगर आज ये पाकिस्तान के साथ होते तो तड़प रहे होते, मर रहे होते। और जैसे पाकिस्तानी तड़पते रहते हैं कि टमाटर 400 के पार तो सेब 800 के पार तो गोश्त 8,000 रुपए किलो, समथिंग ऐसा चलता है। तो बांग्लादेश को तो एहसानमंद होना चाहिए कि मेरे भारत ने उन पे कितना एहसान करा, और ख़ासकर उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में किस तरह तन धन बल और मिलिट्री और पैसे से इनका साथ दिया, और किस तरह इसको आज़ाद करा के एक बांग्लादेश बनाया, बंगालियों का देश बनाया। लेकिन बांग्लादेश का मतलब ये नहीं था कि बांग्ला राष्ट्र बन गया, वो भी वहाँ संविधान से चल रहा था, संविधान से चलेगा। जैसे भारत जो हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, भारत हिंदू हम माइनॉरिटी है लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं है। यहाँ पे भी संविधान चल रहा है। अब अगर बांग्लादेश में मेरे हिंदू भाइयों पर जुल्म होता है तो हम इसकी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो वहाँ पर जुल्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जला रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं व्हाटएवर, वो मुसलमान नहीं है, वो सारे के सारे नरभक्षी हैं और कहीं ना कहीं किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जितने हिंदुस्तान के भगवा चैनल हैं, भगवा चिंटू हैं, वो सारे के सारे कह रहे हैं देखो हिंदुस्तान के मुसलमानों को हम मार भगाएंगे, बंगालियों को मार भगाएंगे। मुसलमान तो सन 2014 के बाद वैसे ही मर रहा है, कभी मॉब लिंचिंग करके मार रहे हो, कभी किसी तरह मार रहे हो, कभी हिजाब पे मार रहे हो, कभी मदरसे पे मार रहे हो। अब आपने जैसे देखा वो पिंकू चौधरी है, पिंकी चौधरी, लचकीला चौधरी, वो लचकता रहता है। उसने कैसे मोदी जी को एक अल्टीमेटम दिया था कि 24 घंटे के अंदर मोदी जी अगर आपने तमाम बंगालियों को भारत से नहीं भगाया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और उसने क्या करा, हिंदुस्तान के कुछ गरीब गुरबा मुसलमान जो मजदूर थे, जो वही उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, शाहजहांपुर के रहने वाले थे, गाजियाबाद के पास एक स्टेशन पड़ता है गुलधर के पास एक जगह वहाँ झोपड़ी में थे, वहाँ ये नफरती चिंटू, ये जो एक तरह का अपना को पिंकी चौधरी कहता है, वहाँ जाता है, उनको मारता है, पीटता है, उनके घरों को तोड़ता है और इस्लामिक विरोधी नारे लगाता है कि तुम मुल्ला हो, तुम जिहादी हो, तुम ये हो। और उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से 24 घंटे का वक्त दिया, और अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ कि 72 घंटे बाद ये खुद जेल में छड़ा हुआ है। क्यों भाई पिंकू चौधरी कहाँ है तू, तेरी जीनत जो है जेल में। अब सुनने में आया कि इसकी बॉडी पे इतने प्यारे प्यारे टैटू बन चुके हैं कि इसको ऐसा लाल नीला पीला कर दिया और हरा कर दिया कि इसको अच्छे से याद आ रहा होगा कि मोदी जी को क्या लेटर लिखा था।
क्योंकि ये खुद बहुत बड़ा मुजरिम है। इस पे 100 FIR, इतनी FIR है इसके पास, उन पे तमाम इस पे कार्रवाई हो रही है और वहाँ की पुलिस ने इसको उठा लिया है। स्ट्रीम चैनल थोड़ी है वो, तो क्या नाम, वो तो एक तरह का एजेंडा है ना, नफरत का एजेंडा। स्ट्रीम चैनल, भाई मीडिया वाले तो आप हैं, आप तमाम सोशल मीडिया हैं, सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ चलती है। अब आप देखिए, अगर आपकी वीडियो कई मिलियन में जा रही है तो लोग आपको देख रहे हैं ना, आपकी 20 लाख तो 50 लाख तो इतनी जा रही है वीडियो, तो यानी कि लोग, भारत की जनता आपको सुन रही है। जिस भारत ने तुम्हें आज़ादी दिलवाई, जिस भारत ने बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाया, अगर तुम वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ जुल्म करते हो तो तुम इंसान हो ही नहीं सकते। हम बिल्कुल उनके साथ हैं भाई, तुम कैसे किसी को मार सकते हो? और अगर तुम मार रहे हो तो तुम इंसान नहीं हो, ना तुम मुसलमान हो, क्योंकि मुसलमान किसी भी इंसान को मार ही नहीं सकता। और अल्लाह ताला जो है रब्बुल आलमीन है, हम कहते हैं रब्बुल आलमीन, यानी पूरे आलम का, पूरे यूनिवर्स का खुदा। हम तो नहीं कहते कि रब्बुल मुस्लिमीन है, कि मुसलमानों का रब है। तो जो रब सारी दुनिया का है, सब तमाम लोगों का है, चरिंदों का है, परिंदों का है, दरिंदों का है, तो वहाँ पर तुम उसकी मखलूक जो बेशक हिंदू हैं वो मंदिरों से मांगते हैं, पत्थरों से मांगते हैं, हम सजदे करके अल्लाह से मांगते हैं, लेकिन वे मांग तो खुदा से रहे ना। तो अगर खुदा उनका भी है, खुदा हमारा भी, तो आप अल्लाह ताला की उस मखलूक को भी कैसे मार सकते हैं? अगर आप मार रहे तो आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। और कमाल की बात यह है कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो भारत में आके छुप गई हैं। तो सबसे पहले तो लात मार के शेख हसीना को भगाना चाहिए था। आप एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री थी, और अगर आप जिम्मेदार प्रधानमंत्री नहीं बनी, वहाँ पर मूवमेंट हुआ, तो यह आपकी कमजोरी है। और आप यहाँ पर एकदम से वहाँ पर अपना दिखाकर भाग गई, फिर कहूँगी तो आप लोग कहेंगे गाली दे रही है। आप अपना बैक साइड दिखाकर भाग गई। आप बताइए कि हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में आज तक हिंदुस्तान का कोई नेता, हिंदुस्तान का कोई चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान का कोई राष्ट्रपति, हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी बंदा क्या ऐसे पीठ दिखाकर भागा? किसी मुल्क में जाकर पनाह ली है हमने? कहाँ से लेकर आते हो इतने बावलों वाला ज्ञान? कैसे ज्यादा हो जाएगी? 80-20 है, अगर मुसलमान 20% है तो कैसे हो जाएगा? अगर डेटा जाकर देखो, मुसलमानों की आबादी दिन ब दिन कम हो रही, बढ़ नहीं रही। देश जो है ना संविधान से चलता है। देश ऐसे नहीं चलता कि मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे तुम उनको मार दोगे। कैसे मार दोगे? बाप का माल है जो मार दोगे। संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक नहीं तो कौन कह रहा है? सारे नफरती चिंटू आरएसएस की नाजायज औलादे तो कह रही होंगी ना। जो खुद आतंकवादी है वही तो कह रहे होंगे, जो खुद मॉब लिंचिंग करते हैं वही तो कह रहे होंगे, जो खुद सुबह शाम चैनल पे बैठ के हिंदू मुसलमान, जिहादी, इस्लाम, कुरान, मस्जिद, मदरसा, दाढ़ी, टोपी करते हैं वही तो कह रहे होंगे। तो जिनका खुद भारत से कोई वास्ता नहीं, जिनका खुद भारत की एक तरह से कह के भारत की अखंडता से कोई वास्ता नहीं, संविधान से कोई वास्ता नहीं, वो चैनल पे बैठ के सुबह शाम माचिस की तिल्ली लगा के देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इस बहाने लोग उनको देखते हैं, फॉरवर्ड करते हैं और डरते हैं। कुछ लोग डर के करते हैं, नफरती चिंटू खुश होकर कहते हैं ओ हमारा बाप आ गया, अब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, चलो भाई फॉरवर्ड 50 लोगों में। तो ये इस तरह नहीं होगा। भारत सरकार धाम का भविष्यवाणी है। नहीं, क्या भविष्यवाणी कर दी उन्होंने? नहीं तो उन्होंने तो भविष्यवाणी ये भी करी थी ना कि मोदी सत्ता में नहीं आएगा। नहीं, अपना पर्चा देख के बता दिया होगा, अपना पर्चा देख के बता दिया होगा। भारत संविधान से चलता था, भारत संविधान से चलता रहेगा, और भारत को संवैधानिक तरीके से ही सरकार चला रही है। तुम जो वहाँ पर बैठे हो, तुम भी संवैधानिक तरीके से बैठे हो। तुम्हें लोगों ने ऐसे नहीं लिया, मोदी जी ने मान लिया चलो हिंदू राष्ट्र की शुरुआत, जय हिंदू राष्ट्र, चलो चलते चलो हिंदू राष्ट्र बन गया तो चलो। ऐसे थोड़ी ना होता भाई, कोई कुछ भी कह दे। नहीं तो योगी जी से बोलो ना, सारे बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भगाइए। मोदी जी सबसे पहले हसीना के पिछवाड़े पे लात मार के भगाइए ना, उसके हसीना के पिछवाड़े पे लात मार के भगाइए। आपने क्यों उसको यहाँ पर, आपने क्यों उसको घुसने दिया? शेख हसीना यहाँ पर आके क्यों घुसी? तू तो वहाँ की चुनी हुई प्रधानमंत्री थी, तू तो 96% वोट लेकर बैठी थी, तूने तो पूरी अपोजिशन को जेल में डाला था, फिर काहे डर कर भाग कर तू भारत आई? मैम गाजा के लिए आप लोग खूब चिल्ला के बोल रहे थे कि गाजा में जो, अबे बावले, गाजा हमारा धार्मिक स्थल है, वो हमारे अंबियाओं का, शोहदाओं का शहर है, बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश को तो भीख में भारत ने पाकिस्तान से तोड़ के जमीन दी थी। वहाँ पे भी तो जुल्म हो रहा है ना हिंदुओं के साथ, वो आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मैंने कहा तुम सारे नफरती चिंटों के चैनल को देख कर आ जाते हो, पता नहीं कहाँ से डेटे लेकर आते हो, कहाँ से सवाल, तुम्हें खुद नहीं पता। तुम फिलिस्तीन को कहाँ से बांग्लादेशों से मिला रहे हो? बांग्लादेश का फिलिस्तीन का क्या मुकाबला है? वहाँ भी लोगों की हत्या हो रही है, वहाँ भी हत्या हो रही है। बांग्लादेश में जनाब, बांग्लादेश में सरकार है, फिलिस्तीन में सरकार नहीं है। फिलिस्तीन के ऊपर बराबर का मुल्क इजराइल हमला कर रहा है। हम बांग्लादेश को जिस तरह भारत ने बनाया, तो वहाँ तो भारतीय पर हमला हो रहा है ना। तो ये तो गद्दार लोग, अगर भारत के हिंदुओं पर वहाँ पर हमला हो रहा है तो ये रुकना चाहिए, और हम इसका विरोध करते हैं। नहीं, अगर जान बचाने के लिए आएंगे, जैसे शेख हसीना यहाँ पर आई है, उसको शरणार्थी बनाया गया है, तो उन लोगों को भी अगर उनको डर लग रहा है अपने ही मुल्क में, तो वो अगर आएंगे तो भारत को मोस्ट वेलकम करना चाहिए। बोलिए कि बांग्लादेशी हिंदू आए तो उसका वेलकम है। नहीं, बांग्लादेशी हिंदू अगर डर कर वहाँ से भाग कर आते हैं और अपनी जान बचा कर भाग कर आते हैं, तो हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का तमाम मीडिया उनका खैर मकदम करता है।
लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, इंसान नहीं है क्या वो? मैं क्यों नहीं कर रहे? बावले जब मैं इंटरव्यू दे रही हूँ उनके हक में बोली तो उनका खैर मकदम क्यों नहीं करूंगी? चलेंगे, फूल माला लेके चलेंगे, तुम भी चलना, फोटो। मतलब दुनिया में कहीं भी कोई मरेगा तो क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को टारगेट करें? बांग्लादेशी हिंदू है आपके दिल में, है कि नहीं है? नहीं, मैं तुम दोनों की तरह, तुम्हारी तरह दोगली नहीं हूँ। जो मेरे दिल पे होता है वही मेरी जबान पे होता है। मैं दोगली नहीं हूँ तुम्हारी तरह और स्ट्रीम चैनल की तरह। मैं एक ही जबान रखती हूँ, एक ही दिल रखती हूँ और दिल में दिल लेकर फिरती हूँ, दिल में दिमाग लेके नहीं घूमती तुम लोगों की तरह। मेरे दिल में जज्बात है और जज्बात में इंसानियत। और क्योंकि हिंदू भाई भी मेरे भाई हैं, इसलिए बांग्लादेश का हिंदू हो, चाहे पाकिस्तान का हिंदू हो, चाहे सऊदी अरब का हिंदू हो, वो मेरा भाई है।